हूं एजाज कोहली। आज आम आदमी पार्टी ने सब डिविजनल मैटर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिकंदर चौधरी ने सरकार से अपील की कि वो इस कानून को वापस ले। स्टेट लैंड के मामले पर लगातार हर जगह से है जो लोगों का एहतजाज देखने को मिल रहा है और आज आम आदमी पार्टी ने अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहां पे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार से अपील की कि इस कानून को वापस किया जाए। अगर इस कानून को नाफिज करना ही है तो ऐसे लोगों पे किया जाए जिन्होंने कई सौ कनाल इल्लीगल सरकार की जमीन हड़प की है। आम और गरीब लोगों पर इस कानून को नाफिज ना किया जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी जो है वो कभी लैंड ग्रैबर नहीं हो सकता। अगर लैंड ग्रैबर कोई है तो वो प्रॉपर्टी डीलर है, लिहाजा सरकार को उन पर शिकंजा कसना चाहिए, ना कि आम और गरीब लोगों को है जो इसमें हरासा करना चाहिए। आइए देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर सिकंदर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या कहा। स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने गरीब लोगों को जमीनें अलाट की। उसके बाद जो अफराद 1957-58 में रकबा सरकार पर काबिज थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर LB 6C ऑफ 1958 के तहत हकूक मिले। मगर इसमें एक बड़ी जो गलतफहमी हुई है वो ये है कि जो लोग सरकार तक अप्रोच कर सके उन लोगों का रिकॉर्ड बन गया। जो लोग सादा लो शख्स थे, मतलब इतनी मालूमात नहीं थी उनको, उन लोगों का रिकॉर्ड मरतब नहीं हुआ। ये उस गरीब की कोई गलती नहीं है इसमें, वो काबिज था। उसके बाद कानून खात्मा चकदारी से रकबा जात जो है वागजार करके वो भी लोगों को अलाट हुए। उनका भी अमल दरअमल रिकॉर्ड माल में जो रसूख वाले लोग थे उन्होंने कराया, गरीब आदमी वहां प्लेटफार्म तक नहीं पहुंच सका। उसके बाद ये C-254 आ गया, उसके तहत भी कुछ लोगों को रकबा सरकार से जो मतलब अराजी मिली, कुछ लोग अमल दरअमल अपना नहीं करा सके, प्रॉपर फार्म तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सके। उसके बाद कानून जरी सलाहत 1976 की दफा 4 के तहत रकबा बाग सरकार हुए, जिन पर मुजारियों को बाद अदायगी रकम लेवी मालकियत मंजूर हुई। कुछ लोग वहां भी अपना अमल दरअमल नहीं करा सके और उन लोगों का कोई कसूर नहीं। अगर सरकार ने कोई ऐसा प्लेटफार्म बनाया होता कि जिसका रिकॉर्ड में है या इस स्कीम के तहत है उसका अमल दरअमल करना जरूरी समझते तो अमल दरअमल हो जाता, आज लोग परेशान ना होते। उसके बाद साल 1999 से 2001 तक बॉर्डर जीरो लाइन से लोगों को निकाल के सेफ जोन में सरकारी अराजी और बगैर तामीर रहायशी मकान रकूमात फराम की गई। वो लोग वहां बैठे हैं, आज उन्होंने अपना जितनी पूंजी थी वो वहां सर्फ करके बैठे हैं। अब उन लोगों को वहां से धकेला जाए, बताइए वो लोग कहां जाएंगे। हम इस सरकार के कानून तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के लिए मतलब एक क्राइटेरिया बनाया जाए। जो जिम्मेदार था, मेहनत करता रहा, अगर किसी की 2 कनाल मलकियत थी, 2 कनाल या 5 मरले या 10 मरले गांव में पहाड़ी इलाके में उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, सरकार की इजाजत से, सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत, आज उससे रिट्रीव करेंगे तो ये सरासर नाइंसाफी है। और जो आदमी सऊदी अरब में बैठ के, जो आदमी अपनी मेहनत मशक्कत करके अपना वहां मकान तामीर किया, अपनी झुग्गी बनाई, आज उस झुग्गी को बुलडोज करेंगे हम, तो मैं कहता हूं यह बिल्कुल नाइंसाफी है और लोगों के हकूक पायमाल हो रहे हैं। इससे हम सरकार से यही अर्ज कर रहे हैं, गवर्नर इंतजामिया से अर्ज कर रहे हैं कि सरकार ऐसे काले कानून को वापस ले। और सरकार होती है लोगों की वेलफेयर के लिए, सरकार लोगों को नाराज ना करे। सरकार का यह है कि अपना आप मिसाली बनाते हैं ताकि बाकी हुकूमतें भी रही हैं। सबसे अच्छी हुकूमत जो है, आज हम उम्मीद करते हैं कि यह हुकूमत लोगों को हक देने में कामयाब हो सकती थी, यह हुकूमत लोगों को हर फायदा बाम पहुंचाने में कामयाब हो सकती है। मगर जो बाकी हुकूमतें रही हैं उनमें हम ये समझते थे कि बड़े लोग आगे आए, बड़े लोगों ने फायदा उठाया, गरीब को कुछ नहीं मिला, गरीब बदनाम है। आप गरीब को कहते हैं लैंड ग्रैबर है, गरीब लैंड ग्रैबर नहीं है, लैंड ग्रैबर प्रॉपर्टी डीलर है साहब। लैंड ग्रैबर जो बड़ा है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने आज भी खालसा सरकार से आपने ना अराजी मुंतकिल करवाई है, अलाट करवाई है, कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए वो आदमी सही है या गांव में जो आदमी 2 कनाल खालसा रख के बैठा है, 4 बेटे हैं जिस पर वक्त गुजारता है अपना, और 1 क्विंटल मक्की हो जाती है उसको, उस आदमी को आप घर से निकाल रहे हैं। उन लोगों का हिसाब करना चाहिए बड़ों ने जिन्होंने देश को लूटा है। तंग करोगे गरीब भी सड़क पे आएगा, गरीब को मतलब किसी तरीके से भी कोई राहत देने के लिए गरीब ही आगे आ रहा है, बाकी कोई आदमी गरीब को राहत देने के लिए इस वक्त आगे नहीं आ रहा है। गरीब ने अपनी झोपड़ी तामीर किया, आज उस झोपड़ी को बुलडोज ना किया जाए बल्कि गरीब की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और जिस वक्त ये वक्ती कानून बने, सरकारें रही जम्मू कश्मीर के अंदर, उन कानून के तहत लोगों को अराजियात अलाट हुई हैं। अब लोगों को जो अराजियात अलाट हुई हैं, आप बताइए कि वो अराजियात उस वक्त उस अराजी अलाटमेंट की पादाश में बैठ के वहां आपने तरक्की हैसियत बनाई है, उसमें अपना अनाज उगाते हैं, उसमें अपने माल मवेशी का गुजारा करते हैं,
बॉर्डर के हालात इतने मजबूर हैं 3 जंगों के वजह से, आज तक बॉर्डर के लोगों के जख्म नहीं पूरे हुए। कि ऐसे काले कानून का नफाज ना किया जाए और गरीब की मदद की जाए, गरीब को हक दिए जाएं, और जिन्होंने देश को लूटा उनसे वापस लिया जाए और देश की दौलत देश में रखी जाए और गरीब के काम में इस्तेमाल की जाए। जज साहब ने जो बात कही है हम इसके साथ मुत्फिक हैं, और मैं इसमें 2-4 बात जो है नई ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी ज़मीनें लोगों को दी गई थी तो वो किसी स्कीम के तहत दी गई, तो इसी तरह और आज उन लोगों ने वहाँ कंस्ट्रक्शन किया, अपने मकान वगैरह बनाए हैं, तो उनके जो सरकार का कहना कुछ हो रहा है और करना कुछ हो रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम गरीबों को नुकसान नहीं देंगे, और यहाँ नोटिफिकेशन जो है वो गरीबों के घर में भी जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज सरकार एक स्कीम के तहत फ्री राशन दे रही है, तो कल सरकार क्या ये कहेगी कि इस राशन से जो खून बना था वो भी हमें दे दो, क्योंकि सरकार ने स्कीमें दी तब लोगों ने ये ज़मीनें ली और लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन की थी। तो इसी तरीके से अगर गरीब आवाम को ये हर तरीके से देखिए, सरकार जो है वो माँ बाप की तरह होती है, सरकार का काम जो है वो आवाम को सहूलत देने के लिए होता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए होता है, इसको पब्लिक को नुकसान देने के लिए नहीं होता है। आज जितनी जो यूथ है वो बेरोजगार है, SSB को हो या कुछ भी हो, आप ये देख लो कि पिछले टाइम से हमारे JK में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो पिछले 7-8 साल में सरकार ने जो काम किए तो कुछ अच्छे भी किए, वरना एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचा, और आप लोगों को ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं और गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए यही सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस जो ये काला कानून है इसको वापस लें और गरीब लोगों के साथ इंसाफ किए। इसकी सबसे बड़ी जो इसकी ज़रूरत थी वो ये थी कि गरीब आवाम के साथ हम सब युवा को और हम सब लोगों को खड़ा होने की इस वक्त ज़रूरत है। हम कोई सियासत करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम सिर्फ सरकार को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर BJP सरकार जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम नौजवानों के रोज़गार के बारे में सोचा जाए, ना कि आप लोग हमारी ज़मीनों को हमारे मकानों को हड़प करने के बारे में सोच रहे हैं। ये गलत कदम है आप लोगों का, आपको होश में आना चाहिए। ये गलत फैसले जो आवाम के हित में नहीं है, हम नौजवानों के हित में नहीं है, हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में नहीं है, ये वापस लिए जाएँ। हम कड़ी अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर साहब इस टाइम जो बात कहेंगे दिल्ली में जाके उनकी सुनी जाएगी, क्योंकि मौके पे वो इनकी रहनुमाई है और वो हर जगह जाते हैं, हर जगह के दौरे होते हैं वहाँ पे उनके। और कल भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया की वसादत से कि बहुत सारे BJP के लीडर जो भगोड़े, मैं उनको भगोड़े कहूँगा, क्योंकि वो किसी ने कांग्रेस को छोड़ के BJP ज्वाइन की, किसी ने PDP छोड़ के, किसी ने NC छोड़ के, आज वो हज़ारों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हड़प करके बोल रहे हैं कि हम सच्चे और साफ पाक हैं। आप सबसे पहले आपको निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि हम नौजवान जहां खड़े होंगे देख लेना इंशाल्लाह हक की जो जीत होगी, और जीत हक की होती है। लास्ट में ज़्यादा ना कहते हुए इसी पे ख़त्म करना चाहता हूं कि गरीब आवाम की जो है ये मेमोरेंडम भी आप देख सकते हैं हमारे पास, हम पेश करेंगे, हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। और हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कानून हमारे हक में नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं है, इसको वापस लिया जाए। एक्ट निकाला है, हम उसको कंडेम नहीं करते हैं, अलबत्ता जो कंडेम करते हैं इसकी इम्प्लीमेंट में करते हैं। जो लैंड माफिया था जिसने स्टेट में ये हकूक गवर्नमेंट के भी सल्ब किए और अपने भी सल्ब किए, उसका खमियाजा जो वो गरीब आदमी भुगत रहा है। देखो जम्मू में देखो, श्रीनगर में देखो, पुंछ में देखो, रजौरी में देखो, एक जगह 50-50 जगह उनके मकान है, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, उनको खाता सब हर जगह मौजूद है। हमारे यहाँ जो हम प्राइम मिनिस्टर से ये इल्तवा करते हैं, अर्ज करते हैं, क्योंकि आपके यूटी के अंदर है, आपका जो गवर्नर है वो भी आपकी हदायत के मुताबिक ही काम करता है, उसके बगैर वो भी नहीं कर सकता। हम प्राइम मिनिस्टर से इल्तजा करते हैं कि आप इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन से चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K से लेकर नीचे तक उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। वो देखें किस किस के पास है। ये जो नारम बनाया है गरीब से ऊपर तक ये नहीं किया जाए, ऊपर से नीचे चला है। ये जो खाना बदोश लोग थे जिनको प्लाट अलाट किए, ये हुकूमत की इमा पर होए, किसी ने ज़बरदस्ती किसी जगह पर कब्जा नहीं किया। गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमों के हिसाब से लोगों ने लैंड जो यहाँ के मुस्तहिक से उनको दी गई हैं। अलबत्ता अब जो कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो ऐलान किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक आर्डर इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या ये बुलडोज करेंगे? इतनी मशीनें भी नहीं मिल सकती हैं कि ये मकानात और इस जगह जो बुलडोज करके इनसे ये रकबे वापस। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर सिकंदर चौधरी ने सरकार पे कहीं ना कहीं इस बात का इल्जाम भी लगाया कि वो गरीब लोगों को हरासा कर रही है, और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गरीब लोगों के साथ खड़ी है, वो किसी भी मामले पर उनको हरास नहीं होने देगी। और वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस कानून को नाफिज करना ही है तो ऐसे लोगों पे किया जाए जिन्होंने इलीगल तौर पे प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे कहीं 100 कनाल रकबा है जो आपने कब्जे में किया है, लेकिन आम लोग जो चंद कनाल जमीन के मालिक हैं और किसी प्रोसेस के तहत उस जमीन के मालिक बने थे, उनको ना छेड़ा जाए। किसी और रिपोर्ट के साथ मैं एजाज कोहली फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।